आज से हम ये यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले श्लोक में क्या उत्तर देते हैं हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणा। क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पे। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास करते हैं और सर्व समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद्वान लोग ऐसे करते हैं, है ना। जैसे हमको कोई प्रश्न पूछता है तो हम बोलते हैं कि मेरे वरिष्ठ इस प्रकार से बताते हैं, है ना? हम इस प्रकार से बोलते हैं। विद्वान लोग ऐसे, सज्जन लोग ऐसे बोलते हैं, विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कवयो विदुः। तो कवयो मतलब विद्वान जन, है ना। विदुः और जानते हैं, विद्वान जन इस प्रकार से जानते हैं, बताते हैं। तो क्या बताते हैं विद्वान जन। तो जो भौतिक इच्छा है पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास करते हैं। तो जो भौतिक इच्छा है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं अपनी खुद की इच्छा के लिए करते हैं, खुद के सुख के लिए करते हैं, एंड उसको भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। तो कर्मों के परित्याग को, तो मतलब क्या होता है, ये हम कर्म करते हैं जो अपने इच्छा से अपने लिए उसका कुछ फायदा होता है, ऐसे ही हम कर्म, तो कर्मों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। जहाँ पे कर्मों को छोड़ दिया है उसको संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल, और कर्मों के फल को जहाँ पे छोड़ देता है उसको त्याग कहते हैं। मतलब यहाँ पे कृष्ण ने बताया कि जो विद्वान लोग हैं उनके मत के हिसाब से क्या है कि ये संन्यास और त्याग अलग अलग है। और वो क्या बताते हैं, संन्यास मतलब क्या है कि कर्मों को छोड़ देना, और त्याग मतलब क्या है कि कर्मों के फलों को छोड़ देना। इस प्रकार से कृष्णा ने पहला इसमें जवाब दिया है। तो तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद कि जो त्याग और संन्यास का हमने ये चर्चा करने के बाद तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई पढ़िए तात्पर्य। हाँ पढ़िए माताजी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उन्हें बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। धन्यवाद माताजी। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला है कि कर्मों के परित्याग। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको जो हम आकांक्षा से किए गए, है ना, वो कुछ अपेक्षा रहती है बदले में, है ना। तो ऐसे कर्म जब हम करते हैं, है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे कर्मों को त्याग करना चाहिए, है ना। ऐसे कर्मों को छोड़ देना चाहिए, है
तो यही भगवत गीता का उपदेश है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। इसके आधार पे यहाँ पे जो संन्यास बोला है ना कृष्ण ने, तो उसके ऊपर ये बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे कर्म हैं जो हमको हम नहीं छोड़ सकते, तो वो बताए फिर कौन से कर्म हमको छोड़ देने चाहिए। कि ऐसे यज्ञ की, जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको हमको छोड़ देना है, बंद करना है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो आवश्यक यज्ञ है, उनको हमको छोड़ नहीं देना है। इतना ही सिंपल बताया प्रभुपाद ने इसमें। और आचार्यगण इसमें तो इसमें आचार्य अपना एक पॉइंट बता रहे हैं कि जो त्याग रहता है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि दो प्रकार के कर्म रहते हैं, अपने नित्य कर्म और काम्य कर्म। तो उसमें व्यक्ति काम्य कर्म और नित्य कर्म करते रहता है ना, क्योंकि त्याग में तो वो फल को छोड़ रहा है ना? तो वो दो प्रकार के कर्म करते रहता है। लेकिन सन्यास में क्या होता है, वो बस नित्य कर्म रहता है, नित्य कर्म ही करता है। और उसमें ये उसको फलों की अपेक्षा नहीं रहती सन्यास में। तो इस प्रकार से कौन से कर्म वो करते हैं, नित्य कर्म काम्य कर्म है, इसमें वो बताते हैं। तो ये अंतर है ना। तो सन्यास में सिर्फ नित्य कर्म वो करता है, और त्याग में नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों वो करता है, जो उसका त्यागी है और सन्यासी है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो जैसे ये जो कर्म है कि पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है ना। तो ये सब काम्य कर्म है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो नित्य कर्म में क्या आता है, जो हमारा संध्या वंदन जो हम करते हैं, रोज का जो कर्म रहते हैं, तो वो सब नित्य कर्म में आते हैं है ना। ये भी उन्होंने बताया। इस प्रकार से ये उसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ये कवई है ना, कवि है, विद्वान लोग हैं, उनके हिसाब से क्या है कि ये सन्यास और त्याग अलग अलग है ना। ये बस अभी कृष्ण ने बताया यहाँ। अभी कृष्ण ने अभी उनका मत नहीं दिया। तो अगले श्लोक में हम देखते हैं कृष्ण और क्या इस उत्तर उत्तर में और क्या बताते हैं। त्याज्यम दोष वदीते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ दूसरे लोग विद्वान लोग हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि चापरे, जो अपरे है ना, अन्य लोग हैं, घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो अन्य विद्वान लोग क्या बताते हैं कि सब प्रकार के कर्म, आप कुछ कर्म कर रहे हैं, मतलब उसमें दोष है, तो बिना दोष के आप कुछ कर्म कर नहीं सकते हैं। तो अन्य विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं कि सब प्रकार के सकाम कर्मों को छोड़ देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो अभी और मत बता रहे दूसरे विद्वान लोगों का। तो दूसरे लोग बोलते हैं कि ये यज्ञ दान है ना, तपस्या, ऐसे कर्मों को जो नित्य कर्म है, तो इनको कभी नहीं छोड़ना है। तो अभी बस अलग अलग लोगों का मत बता रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके बारे में क्या है हमको समझाते दिखते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं
जिनके विषय में मतभेद है ना। तो यहाँ पे मतभेद दिख रहा है, तो हमको ऐसे लगता होगा कि ये क्यों मतभेद है विद्वान लोगों में। तो अलग अलग लोगों का, अलग 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 विद्वान लोगों का अलग अलग मत है। प्रभुपाद बोल रहे कि ऐसे ही यहाँ पे ही नहीं, तो अनेक जगह पे ऐसे विषय में मतभेद उनका आता है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, तो यज्ञ करते हैं तो पशु की बलि दी जा सकती है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। दूसरे बोलते हैं कि नहीं, पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, तो प्रभुपाद बोल रहे कि वेदों में बोला है कि हम पशु बलि दे सकते हैं, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। तो लेकिन वो पशु मरता नहीं है, उसकी बलि दी जाती है, और वो क्या किया जाता है, उसको नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। तो वो मरता नहीं, उस तुरंत उसको दूसरा जीवन दे देते हैं। कभी कभी यज्ञ में यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। ये बताने की बात है कि यहाँ पे मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या, तो वही उसको बताया कि क्या मतभेद है। अब यज्ञ कर्म विषय विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो अभी स्वयं अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में वो स्वयं बताते हैं इस प्रकार ने। तो अभी यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला कि पहले यहाँ पे दूसरे श्लोक में उन्होंने कुछ विद्वान लोगों का मत बताया था कि कैसे संन्यास और त्याग अलग अलग है। तो यहाँ पे और तीसरे श्लोक में और कुछ विद्वान लोगों को बता रहे हैं कि कुछ बोलते हैं कि मतलब एक ही है ना, इस संन्यास और त्याग एक ही है, सब कर्मों को छोड़ देना है। और एक तीसरे प्रकार के विद्वान है, वो क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या है ना, तो इनको नहीं छोड़ सकते आप, बाकी के कर्मों को आप छोड़ नहीं, इस प्रकार से वो बता। तो अब आचार्यों का देखते हैं तीसरे श्लोक के बारे में उन्होंने क्या बोला। तो यहाँ पे जो बोला है कि तीसरे श्लोक में है ना, इस समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो ये जो लोग है यहाँ पे, इनका विद्वान, इन कृष्ण ने इनका नाम नहीं बोला है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका नाम बताते हैं कि ये सांख्य प्रकार के लोग है ना, सांख्य तत्वज्ञान जो है, जो बताते हैं, तो वो प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार से वो बताते हैं। और ये जो दूसरा प्रकार है, कि वो बोलते हैं कि यज्ञ दान तपस्या को मत छोड़ो, है ना, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनको मीमांसक बोलते हैं, मीमांसक। और इनको सांख्य है ना, ऐसे वो नाम बताते हैं कि इनका ये जो लोग हैं, जैसे जो भक्ति करते हैं उनको भक्त बोलते हैं। तो उस प्रकार से ये उनके नाम है, सांख्य और मीमांसक। हम्म, नहीं, अलग बताते हैं। तो अभी तक कृष्ण ने क्या किया, जब से उत्तर देना चालू किया है, दूसरे और तीसरे श्लोक में अलग अलग विद्वानों का मत बताया है। अभी चौथे श्लोक में यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे अभी वो स्वयं देंगे, है ना। तो स्वयं का मत अभी वो चौथे श्लोक में दे रहे हैं कृष्ण। कृष्ण का क्या मत है, तो क्या बोल रहे हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम संप्रकीर्तितः। तो क्या अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। मैं मेरा निर्णय अभी बता रहा हूँ। हे नरशार्दूल, पुरुष व्याघ्र है ना, नरशार्दूल,
शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। तो मेरा मत ऐसे है कि त्याग जो है तीन प्रकार का है। मतलब कृष्ण ने क्या बोला कि सन्यास और त्याग एक ही है ना, कृष्ण के हिसाब से, है ना। और वो त्याग कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। तो प्रभुपाद इसके बारे में क्या बता रहे? यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय, वो पहले भी बताया था कि कृष्ण अपना यहाँ पे निर्णय दे रहे हैं। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतः वो उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। तो अभी कृष्ण ने, अभी किसी को कंफ्यूज हो सकता है कि पहले उन्होंने विद्वान लोगों का मत बताया, बाद में अपना बताया। मतलब ऐसे है क्या, पहले कृष्ण विद्वान लोगों की सुनो बोल रहे हैं, बाद में उनकी सुनो बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं उसके बारे में कि भगवान जहाँ पे उपस्थित है ना, वहां पे खुद स्वतः उपस्थित है, इसलिए उनके वचनों को ही अंतिम हमको मान लेना चाहिए, भले ही वो बाद में बताए। और जो वेद रहते हैं, है ना, वो भी क्या है, भगवान से ही आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग समझना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने, भगवान ने उत्तर क्या दिया है कि त्याग जो है वो तीन प्रकार का होता है ना। और जो अर्जुन का प्रश्न था कि त्याग और संन्यास में अंतर है क्या, तो उसके बारे में क्या बताया अप्रत्यक्ष रूप में, त्याग और संन्यास एक ही है ना। और त्याग फिर क्या होता है, त्याग क्या होता है, वो जिस प्रकार से वो व्यक्ति उसका अभ्यास कर रहा है ना, वो जिस गुण में है ना, उस गुण में होता है। इस प्रकार से अभी उन्होंने उत्तर दिया, ये कौन से चौथे श्लोक में। अभी वो पांचवें और छठे श्लोक में थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। और जो ये तीन प्रकार का जो त्याग है ना, वो सातवें श्लोक से बताना वो शुरू करते हैं, है ना, कृष्ण। और ये चौथे श्लोक के बारे में, तो बीच में वो तीन प्रकार त्याग के बताने से पहले बीच में दो श्लोक बोलते हैं कृष्ण, तो उसका हम देखेंगे। तो क्या है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो कृष्ण बता रहे, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो बीच में उनका एक मत बता रहे हैं कृष्ण कि यज्ञ दान तप, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद इसके बारे में क्या समझाते हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो बताते हैं कि ये सन्यासी हैं, योगी है, उनके लिए एक सलाह देते हैं कि सब कार्य जो है वो किसके लिए करना चाहिए, वो मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करना चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार करने हैं। तो हमने चर्चा किया था कि कितने संस्कार रहते हैं उसका, है 16वें अध्याय में। प्रभुपाद अभी उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि विवाह उत्सव, है ना, कि एक यज्ञ माना जाता है। तो विवाह यज्ञ, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, विवाह उत्सव को विवाह यज्ञ भी कहते हैं, है ना। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है,
विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे। प्रभुपाद अभी पूछ रहे कि यहाँ पे यज्ञ दान तप जो है, तो उसमें क्या आता है, संस्कार आते हैं। और फिर अभी सन्यासी ने बोलना चाहिए क्या कि विवाह उत्सव ऐसे एक संस्कार है, कि ये संस्कार आप करो, क्योंकि सन्यासी तो शादी नहीं करता, उसको तो उसका तो परिवार नहीं है, उसका तो उसने त्याग दिया है। तो अभी उसने बताना चाहिए क्या कि आप विवाह उत्सव यज्ञ करो या नहीं करो। तो उसके बारे में कृष्णा कहते हैं, तो कृष्णा का क्या मत है कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, है, तो उसका कभी भी परित्याग न करे। तो सन्यासी ने अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे विवाह यज्ञ वगैरह करने से क्या होता है, मानव समाज के कल्याण के लिए है ये है। फिर विवाह नहीं होता है तो हमने देखा कि पहले अध्याय में है ना, कि कैसे वहां पे जो समाज है उसका अ, समाज दूषित का पतन होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है विवाह यज्ञ। तो ये क्या करता है, जो लोगों का मन है, मानवों का मन है, उसको संयमित करता है ना, इसीलिए ये आवश्यक है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वो शांत बन सके। तो शांति से लोग, मानव जो है वो क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है ना, इसीलिए वो आवश्यक है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, है ना। तो दूसरों को बताने के लिए उनको करना चाहिए। तो सन्यासियों को खुद के लिए नहीं है ये, है ना, उनको तो स्त्रियों से दूर रहना है। लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, जो दूसरे लोग हैं जिनको वो बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे, मार्गदर्शन कर रहे हैं, है, तो ऐसे जो तरुण है ना, तो उनको लिए ये विवाह यज्ञ है, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। अतएव तो अभी वो जो तरुण है, उसने उसका वो यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। तो ये तो यज्ञ के बारे में बताया मैंने। तो यज्ञ दान तप बोला है, तो दान जो है वो भी क्या करता है, हमारी हृदय की शुद्धि करता है। यदि दान के बारे में हमने चर्चा किया कि कैसे सात्विक, रजोगुणी और तमोगुणी दान हम पिछले अध्याय में। तो इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। प्रभुपाद ने बोला कि जैसे पहले उन्होंने 17वें अध्याय में बताया है ना, किस प्रकार का दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण ने बोला है कि जो त्याग है, उसके बाद वो बोलते हैं कि यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो ये है, महात्मा को भी शुद्ध बनाते है ना। अगर कोई खुद को महात्मा समझता है, फिर भी उसने नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वो महात्मा को भी शुद्ध करता है, सर्वसामान्य को तो करता ही है ना, सबको शुद्ध करने वाला है यज्ञ दान तप। तो आचार्य ने कुछ बोला है कि तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्य करने को बोला है, तो पहले बोला था कि कैसे जो सन्यासी है वो काम में कर्म नहीं करते हैं। तो अभी बोल रहे वो कि अगर वो काम में कर्म जो है, वो अगर किसी बिना इच्छा के है ना, और वो सत्वगुण में है, तो वो काम कर्म जो है, काम में कर्म सत्वगुणी है और बिना किसी इच्छा से करते हैं, है ना, तो ऐसे कर्म करना चाहिए, है ना, ऐसे कर्म यज्ञ दान तप में वो आते हैं, है ना, इस प्रकार से उन्होंने बोले। तो अभी यहाँ पे कृष्ण ने जो अनेक विद्वान लोगों का मत दिया था पहले, है ना, पहले वाले श्लोकों में, तीसरे और चौथे, sorry,
दूसरे और तीसरे श्लोक में, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण ने जो विद्वान लोगों का मत दिया था पहले, तो उसमें क्या बोला था उन्होंने कि कर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ विद्वान लोगों ने है कि क्योंकि कर्मों में दोष रहता है ना। कोई भी कर्म में हम इस भौतिक जगत में करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो दोष रहता ही है। तो इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये यज्ञ दान तप जो ऐसा कार्य है कि वो क्या करता है, अ, जो वो दोष है ना, अनेक अनेक जन्मों से वो हमारे कर्मों में आया है ना, हमारे जन्म से हमारे ज्ञान है ना, उसको वो क्या करता है, उसको निकाल देता है। यज्ञ दान तप जो है, जो हमने पिछले जन्मों से हम करते आ रहे हैं, है ना, उसके दोष को भी वो निकाल देता है। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो इसीलिए यज्ञ दान तप जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे आचार्यों का मत है। तो अभी छठे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कृष्ण, हम देखते हैं, उत्तर दे रहे हैं अभी। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। क्या बोल रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो ये यज्ञ दान जो तप है ना, तो इनको कैसे करना चाहिए, आसक्ति या फल की आशा के बिना, है ना, ये एक पहला होता है इन्हें। और दूसरा क्या है, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत। तो यज्ञ दान तप जो है इनको छोड़ना नहीं है। और दूसरा क्या बता रहे कि इनको आसक्ति या फल की है, तो इनसे कुछ प्राप्त होगा, यज्ञ दान तप मैं करूंगा तो इससे मुझे बदले में कुछ प्राप्त होगा, है ना, कुछ फल प्राप्त होगा, ये आशा नहीं करना चाहिए। बस ये करना है ना, ये मेरा कर्तव्य है और मुझे ये करना है ना, इस भाव से करना है। ये दो इसमें कंडीशन बताई कि यज्ञ दान तप हमको कैसे करना है। तो प्रभुपाद इसके बारे में क्या बताते हैं, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सारे यज्ञ दान तप जो है, तो वो हमको वो करने से ही हमारी शुद्धि होती है ना, यज्ञ दान तप। लेकिन ये जब शुरू कर रहे हैं, है ना, तभी भी क्या होना चाहिए कि हमारी कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो अगर दूसरे शब्दों में बताना है, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है उनका परित्याग करना चाहिए। तो जो भी कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए है, तो उसको हमको छोड़ देना है। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध होता है, लेकिन ऐसे कुछ यज्ञ है ना, जिससे हमारी शुद्धि होती है ना। हमने देखा यज्ञ दान तप करने से, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि आचार्य क्या बोल रहे हैं वहां पे, यज्ञ दान तप करने से हमारे कर्मों में जो दोष रहते हैं, है ना, जो अपूर्णताएं रहती है ना, अनेक अनेक जन्मों से, तो वो भी चली जाती है। जितने हम करते हैं यज्ञ दान तप, उस प्रमाण में वो चली जाती है दोष, है ना। वही बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं, ये यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध होता है, जो दोष चले जाने से अस्तित्व शुद्ध होता है। आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाले को उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो कुछ यज्ञ दान तप ऐसे रहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक स्तर में हम आ जाते हैं, है ना? तो उनको नहीं बंद करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावामृत तक पहुंचा जा, वो भी बंद नहीं करना चाहिए। और क्यों, कभी कभी आध्यात्मिक स्तर से हम ये कृष्ण भावना तक भी पहुंच सकते हैं, है ना, जो भी एक आध्यात्मिक है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए।
यही धर्म की सच्ची कसौटी है। अगर वो ऐसे करने से अगर हम भक्ति में आ रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भक्त रहते हैं ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत करने में सहायक हो। अगर वो मदद करता है हमको भक्ति में, है, तो जरूर वो मदद करता ही है, क्योंकि क्या होता है, उससे हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है ना, हमारी जीवन की शुद्धि होती है। तो ऐसे अगर हम किसी बिना इच्छा से करते हैं और कर्तव्य समझकर करते हैं, तो क्या होता है कि ये यज्ञ दान तप हमको भक्ति में मदद करता है, इसीलिए उसको करना चाहिए। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। तो अभी यहाँ पे आचार्य ने हमको बताया कि यहाँ पे अभी वो बोल रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण ने बोला कि कर्तव्य मानकर करना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में वो थोड़ा और बता रहे हैं कि कर्तव्य मानकर करना चाहिए मतलब कैसे करना चाहिए, वो भाव क्या होना चाहिए। तो मतलब खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो एक को ये जो यज्ञ दान तप मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद की शक्ति से नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान भी मुझे शक्ति दे रहे हैं, है ना। हाँ, इस भाव से वो करता है, खुद को करता नहीं मानता। भगवान ने मुझे शक्ति दी है ना, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो ये उसका अर्थ है कि एक कर्तव्य के रूप में करना, इसका क्या अर्थ है, ये इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो ये यहाँ पे एक उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। तो अभी यहाँ पे अभी कृष्ण ने ये बीच में बताया कि यज्ञ दान त्याग बताने के बाद, है ना, तो यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ो, है ना, ये कृष्ण का मत है। तो अभी कृष्ण ने यहाँ पे बताया था चौथे श्लोक में कि ये त्याग तीन तरह का बताया गया है। तो त्याग जो तीन तरह का है, तो उसमें अभी सातवें श्लोक से बताना चालू करते हैं कृष्ण, त्याग कौन से प्रकार का है। तो पहले सातवें श्लोक में तमोगुनी त्याग बताते हैं, तो हम देखेंगे। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। तो क्या बोल रहे हैं, नियतस्य तु संन्यासः, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी त्याग नहीं नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। तू संन्यास मतलब त्याग नहीं करना चाहिए। कर्मणो नोपपद्यते, मोहतस्य परित्यागस तामसः परिकीर्तितः। यदि कोई मोहवश, है ना, मोहतस्य अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो हमको जो निर्दिष्ट किए गए, मतलब हमारे लिए जो बताए गए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए जो अलग अलग कर्तव्य है, हर एक व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य है उसकी परिस्थिति के हिसाब से, है ना, उसका जो कार्य है उसके हिसाब से। अगर कोई अपने कर्तव्यों को त्याग देता है ना, मोहवश, मोहित होकर, अपने जो नियमित नियत कर्म है या निर्दिष्ट कर्तव्य है उनको अगर त्याग देता है, तो वो त्याग को क्या बोलते हैं, तामसी त्याग बोला जाता है, तमोगुण में किया हुआ। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग करें, है ना। तो जो त्याग है वो भौतिक उद्दिष्ट जो है हमारा, खुद की इंद्रिय तृप्ति का, तो उस इच्छा से है तो उसको तो त्याग देना चाहिए, है ना, वो अच्छा त्याग है। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, पहले भी बोला था कि
जिन कार्यों से जो हमको भक्ति में लेके आते हैं, भक्ति में मदद करते हैं। तो ऐसे कार्य कौन से हैं? तो प्रभुपाद बता रहे, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इसकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना। तो ये जो त्यागी है, सन्यासी है, उसने खुद के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न कर सकता है ना। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि नियत कर्म क्या है। जैसे ये जो सन्यासी है, ये दूसरों को सिखाते हैं। तो जो उन दूसरों को सिखाने के लिए उन्होंने जिसको सिखा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए जो नियत कर्म है ना, जैसे अगर कोई ऊपर बताया था कि तरुण किसी तरुण को वो सिखा रहे हैं, तो उसके लिए अभी विवाह यज्ञ बताना चाहिए। तो सन्यासी ने बताना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने खुद विवाह नहीं किया तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। इस प्रकार से नहीं, पहले भी बताया था ऊपर में। खुद सन्यासियों को दूर रहना चाहिए, है ना, स्त्रियों से, है ना, लेकिन दूसरों को वो बताना चाहिए। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो ऐसे जो दूसरों, अभी सन्यासी का यहाँ पे उसको कर्तव्य ऐसे है ना, कि दूसरों को बताना। अगर वो नहीं बताता है ना, तो क्या है वो? तमोगुणी सन्यासी है। तमोगुण में वो त्याग कर रहा है। तो इसलिए तो प्रभुपाद ने उसका अर्थ बताया, हमने चर्चा की। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे, जो नित्य कर्म है वो सन्यासी ने नहीं छोड़ना चाहिए। वो काम्य कर्मों को छोड़ देता है ना। ये काम्य कर्म जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे जो कंपलसरी नहीं कर्म है उनको छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन जो उसको कर्तव्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, है। वो थोड़ा एक जैसा ही बताया है। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि जो नित्य कर्म है, तो वो कौन से रहते हैं उन्होंने बताया, है ना। तो एक नित्य कर्म जो सबको रहता है उसको बोलते हैं कि पंच महायज्ञ। तो वो पंच महायज्ञ क्या रहता है? मतलब क्या, वही कि ब्राह्मण जो है उनको दान देना, है ना, जो वेदों का उच्चारण करते हैं, वेदों की पूजा करना, पितरों का पूजा करना, है ना। ये सब वैदिक इसके अनुसार वो बता रहे हैं, है ना। जो घर में अतिथि आते हैं, है ना, उनको प्रसाद देना, जो अपने आसपास पशु रहते हैं, है ना, तो उनको खाने को देना, है ना। तो इस प्रकार से जो वैदिक सभ्यता थी, है ना, उसमें ये प्रकार की पंच महायज्ञ रहते थे, वो करना चाहिए। और फिर काम में कर्म क्या रहते हैं? जो नैमित्तिक कर्म, मतलब वो साल में, है ना, महीने में कभी कभी किए जाते हैं। तो इस प्रकार के कर्म को छोड़ सकते हैं। इतना वो बताते हैं। तो ये हो गया कि तामसिक यज्ञ क्या रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगला यज्ञ का प्रकार क्या बताते हैं कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्याग फलम लभेत। क्या बोल रहे? जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, है ना, तो अभी नियत कर्म तो हो गए, सबको समझ गए, लेकिन नियत कर्म कभी कभी क्या होते हैं? कष्टप्रद हो जाते हैं, है ना? भौतिक जगत में मुश्किल हो जाता है कर्म करना, या शारीरिक क्लेश के भय से,
तो कभी कभी वो कर्म ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको फिर कभी कभी क्या लगता है उसको कि मेरा शरीर थक जाएगा, है ना, मुझे बहुत जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना, ऐसे उसको डर लगता है मन में। और उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है ना, तो इसलिए वो क्या करता है व्यक्ति, नियत कर्मों को छोड़ देता है, उनके कर्तव्यों को छोड़ देता है ना। क्या कारण की वजह से? कभी कभी उसको वो मुश्किल लगता है कर्तव्य, या कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर वो साथ नहीं देगा मेरा, ऐसे उसको डर लगता है ना। कभी कभी सच्चाई रहती है तो हमको करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या है कि उसका मन ही उसको ऐसे बोलता है, अपने शरीर के हिसाब से ही करना चाहिए, लेकिन उसको डर लगता है। तो ये ऐसे होता है तो वो रजोगुणी है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अगर वो रजोगुणी व्यक्ति तो क्या होता है, जो त्याग करने का जो उद्देश्य है ना, किसी हम आध्यात्मिक लाभ के लिए त्याग कर रहे हैं, वो उसको नहीं मिलता। तो इसके बारे में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। तो अगर कोई भक्ति में आ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भक्ति में आ जाता है ना, तो उसको लग सकता है कि उसको डर रहता है ना, कि अर्थोपार्जन मतलब क्या, पैसे कमाना, है ना, बंद नहीं करना चाहिए उसको, है ना। क्योंकि उसको लग सकता है कि मैं तो भक्ति में आ गया, ये पैसे कमाना मतलब क्या है, एक सकाम कर्म है, या मैं ये पैसे में भौतिक इच्छा से कमा रहा हूँ, ऐसे उसको लग सकता है ना। जो व्यक्ति भक्ति में भी है, उसको लग सकता है कि ये मैं अभी पैसे क्यों कमाऊं, अभी तो मुझे भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद बोल रहे वैसे नहीं है ना। आप भले ही आप भक्ति में आ जाओ, है ना, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, उससे इस भय से, है ना, मतलब उस व्यक्ति को भय लग सकता है कि मुझे अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए, कि वह सकाम कर्म कर रहा है ना। तो ये अर्थोपार्जन मतलब पैसा कमाना, एक उसको क्या लग सकता है, सकाम कर्म लग सकता है। और वो छोड़ सकता है ना, उससे उसको डर लगता है कि अरे मैं ये सकाम कर्म तो नहीं कर रहा हूँ ना, है। तो इसीलिए ऐसे उसको डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर वो भक्ति में आया है ना, तो वो पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, तो भक्ति के लिए ही कर रहा है। तो इसीलिए उसको नहीं डरना चाहिए, है ना, ये इसके पीछे का कारण है। यदि कोई कार्य करके कमाए, धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, उसको ये और बोल रहे है ना, यदि कोई कर्म करके धन कमाता है और उसको भक्ति में लगाता है, कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यहाँ कभी कोई प्रातः काल, है ना, तो अभी ये धन कमाने में क्या होता है, कष्ट होता है ना। तो इतने आसानी से हम धन नहीं कमा सकते, तो वही बोल रहे हैं कि लेकिन धन कमाना क्या है, हमारे लिए नियत कर्म है, क्योंकि हमको लगता है धन जीने के लिए, तो वो उसको कष्टप्रद है, इसलिए छोड़ नहीं देना चाहिए। या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत का अग्रसर हो करता है ना? तो अभी कोई सुबह जल्दी उठता है ना, तो क्या है, वो भक्ति में मदद करने वाला है। तो भक्ति में अग्रसर मतलब आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करने वाला है सुबह उठना। ये सुबह उठना इतना क्या नहीं रहता है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह उठना मुश्किल है ना, इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसे चाहिए कि वह डर कर, यहाँ सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है ना, जैसे दो उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ पे दिए, पैसे कमाने का और जल्दी उठने का। तो ये कार्य क्या है कि कष्टप्रद है, इसीलिए उसको छोड़ना नहीं है। तो अगर कोई छोड़ देता है तो क्या है, वो रजोगुनी है।
और जो रजोगुणी कार्य करता है तो उसका जो परिणाम आता है, फल आता है, वो हमेशा क्या रहता है, सदैव, है ना, हमेशा दुखद होता है ना, कभी भी अच्छा नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है ना, ये उसका भाव है ना, तो त्याग फल कभी नहीं मिल पाता। तो उसको जो त्याग का फल है ना, उच्च फल, वो कभी नहीं मिल पाता, है ना। वही जो भाषांतर है उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया है, और दो उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद ने, है ना, कि जल्दी उठना और पैसे कमाना, ये कष्ट मुश्किल काम है, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो ये कौन सा है, राजसी त्याग है। तो यहाँ पे बता रहे अपने आचार्य, जो राजसी त्याग वाला व्यक्ति है ना, इसको पता रहता है कि उसके नियत कर्म क्या है ना, फिर भी वो छोड़ देता है ना, क्योंकि वो कष्टप्रद है या उसके शरीर को क्लेश देने वाले है, इसीलिए वो छोड़ देता है। उसको पता रहता है, ये बात उन्होंने बताई। अभी सत्वगुणी त्याग के बारे में भगवान क्या बताते हैं, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अभी भगवान का मत बता रहे, सात्विक त्याग क्या है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्मों को करणीय मानकर करता है, करणीय मानकर करता है मतलब कर्तव्य के रूप में करता है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को छोड़ त्याग देता है ना, तो दूसरा उसका गुण क्या है कि जो भौतिक इच्छा से, भौतिक संगति है ना, या फल की इच्छा से, तो खुद को कुछ फायदा होगा, है ना, वो खुद को कुछ मैं इस्तेमाल करूंगा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये इच्छा से नहीं करता। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण यहाँ पे कृष्ण बताए, है ना। ये दो गुण रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या, सात्विक बोला जाएगा। तात्पर्य क्या है, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए, है ना। तो ये जो सात्विक मनोभाव है ना, ये क्या है, आदर्श मनोभाव, किसके लिए, अपने कर्तव्य करने के लिए, नियत कर्म करने के लिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर, तो क्या है वो, फल के प्रति अनासक्त होना है, और कर्मों के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में काम करता है, अभी उदाहरण दे रहे, ऐसा त्याग कौन अपने जीवन में कर सकता है। तो एक व्यक्ति जो है वो कारखाने में काम कर रहा है, न तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, तो कारखाने से उसको कुछ लेना देना नहीं रहता, नहीं कारखाने के श्रमिकों से, वहां के लोगों से, है ना। वो क्यों काम करता है, वह तो मात्र के लिए कार्य करता है ना, कैसे, तो जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, उसको जो कारखाने में फल मिल रहा था, है ना, वो कृष्ण को वो अर्पण करने के लिए, वहां पे उसको कुछ मिलने वाला है ना, तो वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, चाहता है वो, है ना, इसलिए वो वहां पे कार्य कर रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं है कि कुछ उसको कारखाने के ऊपर प्रेम है, या उधर उसके जो सहपाठी है ना, कलीग, है ना, उनके ऊपर उनको उसको कुछ प्रेम है, वहां के श्रमिकों के ऊपर, तो ऐसे नहीं है। तो किसके लिए कर रहा है, वहां पे उसको कुछ तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो भगवान को अर्पण करना चाहता है, इसलिए वो काम कर रहा है। तो ऐसे अगर कोई करता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो ऐसे अगर कोई कारखाने में काम करता है तो उसका क्या है, दिव्य स्तर है ना, मतलब क्या है कि वो सात्विक त्याग है, उसका जो त्याग है वो सात्विक त्याग है। इस प्रकार प्रभुपाद ने इसको समझाया है। तो प्रभुपाद ने सब कुछ किया है। तो
अभी तक क्या क्या उत्तर दिया देखिए कृष्ण ने, संक्षिप्त में बताता हूँ कि पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है ना। पहले श्लोक में ऐसे हो गया अर्जुन का प्रश्न। तो दूसरे श्लोक में कृष्ण ने क्या बताया कि कुछ जो विद्वान लोग हैं, है ना, वो क्या बताते हैं कि कर्मों को छोड़ दो, है ना, भौतिक इच्छा के लिए जो कर्म करते हो उसको छोड़ दो, उसको संन्यास बोलते हैं। और कर्मों के फलों को छोड़ दो, कर्मों के फलों का त्याग करो, उसको त्याग कहते हैं, है ना। तो ये कुछ विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि ये संन्यास और त्याग अलग है। संन्यास मतलब काम को छोड़ देना, और त्याग मतलब काम के फलों, कर्म के फलों को। संन्यास मतलब कर्म को छोड़ देना, और त्याग मतलब कर्म के फलों को छोड़ देना, है। तो इस प्रकार से ये दूसरे श्लोक में बताया। फिर तीसरे श्लोक में वह क्या बताया कि दो प्रकार के विद्वान लोग बताए। एक प्रकार के क्या बोलते हैं कि सब कर्म है उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है ना, बिना दोष के हम कर्म नहीं कर सकते, इसलिए सब कर्मों को छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। फिर तीसरे प्रकार के जो विद्वान लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये यज्ञ दान तप, है ना, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी सबको छोड़ दो। तो फिर अभी ये तीन प्रकार के विद्वान लोगों का मत बताने के बाद कृष्णा अपना खुद का मत बताते हैं चौथे श्लोक में। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो ये त्याग जो है वो तीन प्रकार का रहता है ना। मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे हमको क्या समझने को मिला, ये संन्यास और त्याग एक ही है कृष्ण के मत के हिसाब से, है ना? और जो त्याग रहता है तीन प्रकार के रहता है। और क्या रहता है, यज्ञ दान तप, है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे कृष्ण को भी लगता है ना। कुछ मनीषी लोगों को भी लगता है और कृष्ण को भी लगता है। के बारे में एक बताते हैं कि ये यज्ञ दान तप जो है वो क्या है कि बिना किसी फल की आशा से हमको करना है, कर्तव्य के रूप में। तो ये उनका मत है, कृष्ण का मत है। तो ये बताने के बाद अभी वो यज्ञ जो बोला था पहले, है ना, चौथे श्लोक में तीन प्रकार का है। तो वो बता रहे हैं अभी, तो उसमें पहले तामसिक बताया। तो वो क्या करता है कि वो अपने जो कर्तव्य है ना, उनको ही छोड़ देता है, जो नियत कर्म है उसको ही छोड़ देता है, उसको तामसी त्याग करता है। तो रजोगुण में क्या करता है, तो उसको पता रहता है कि उसके कर्तव्य क्या है, लेकिन वो क्या कर सोचता है कि जो कर्तव्य है वो बहुत मुश्किल है ना, उससे मुझे बहुत कष्ट आने वाले हैं, मेरे शरीर को क्लेश होने वाला है ना, इस भाव से उसको छोड़ देता है। तो ये हो गया राजसी। फिर तामस सात्विक क्या होता है, फिर सात्विक वाले बताए कि वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं। कैसे करते हैं, वो तो पूरा तो करते ही है लेकिन उसमें उनको कुछ आसक्ति नहीं रहती, है ना, और भौतिक वहां पे संगति नहीं रहती, कुछ भी भौतिक इच्छा से वो नहीं करते। तो इस प्रकार से ये सात्विक त्याग बताया है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे ये पहले जो 12 श्लोक है ना, तो ये 18वां अध्याय है, हमने बताया था कि कैसे ये कृष्णा समराइज कर रहे हैं ना अभी तक जो उन्होंने बताया। तो अभी उन्होंने पहले 6 अध्याय में भगवत गीता के क्या बताया, कर्म योग बताया, है ना। ये कर्म योग अभी पहले 12 श्लोकों में, है ना, संन्यास और त्याग, कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, उसको अभी संक्षिप्त में यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म के बारे में इतना आ रहा है। पहले 6 अध्याय में भी ऐसे ही विषय चलता था, आपने सुना होगा। तो फिर अभी 10वें श्लोक में क्या करते हैं, 10, 11, 12, है ना, इसमें भी अभी ये कर्मयोग के बारे में ही बोलते हैं कृष्ण, क्योंकि ये पहले 12 जो श्लोक है, 2 से 12, है ना, तो ये जो श्लोक है इसमें कर्मयोग का सार बताते हैं कृष्ण। तो अभी इसके बारे में और बताते हैं कर्मयोग के बारे में। तो 10वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि न द्वेष्ठ्य, न द्वेष्ठ्य, न द्वेष्ठ्य कुशलं कर्म, कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय। तो इस क्या बोल रहे हैं कि
सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी, जो न तो अशुभ कार्यों से घृणा कर रहे हैं, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो सत्वगुण में जो रहते हैं, सतोगुण में जो रहते हैं, है ना, तो वो क्या रहते हैं, मेधावी, है ना, मतलब बुद्धिमान रहते हैं। तो उनके बारे में बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अशुभ, है ना। तो हम देखेंगे अभी ये अशुभ क्या बोला है यहाँ पे। अशुभ कार्य से घृणा नहीं करता, है ना, न शुभ कार्य से लिप्त होता है ना। तो ये कुछ कार्यों उसको अशुभ लगते हैं, कुछ कार्य उसको शुभ नहीं शुभ लगते हैं, है ना। तो वो ऐसे नहीं रहता कि अशुभ है बोल के उससे गुस्सा हो जाता है, घृणा करता है, द्वेष करता है ना, ऐसे नहीं। और शुभ कार्यों से ज्यादा आसक्त हो जाता है, इस प्रकार से भी नहीं। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तो ऐसे जो ये सात्विक त्याग वाला जो व्यक्ति रहता है, उसको कर्म के लिए कुछ भी वहां पे डाउट नहीं रहता कि कर्म करना है। वो अपने नियत कर्म करता ही है, कुछ भी परिस्थिति में हो, किसी भी प्रकार का वो कर्म हो, अपने नियत कर्मों को वो छोड़ता ही नहीं है। इसी को सात्विक त्यागी बोलते हैं। तो प्रभुपाद अभी ये सात्विक त्यागी है ना, इसको कृष्ण भावनामृत में ही समझते हैं प्रभुपाद, है ना। तो बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, है ना। तो ये जो भक्त रहता है, यहाँ पे जो सत्वगुणी ये रहता है, त्यागी रहता है। तो क्या करता है, किसी व्यक्ति से, है, घृणा नहीं करता। तो क्या भाव रहता है, घृणा क्यों नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति से हमको दुख मिलते हैं, है, तो क्या भाव रहता है, आपने सुना होगा पहले, है। अगर किसी व्यक्ति से हमको दुख मिल रहा है ना, तो यहाँ पे बोला है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो उससे घृणा नहीं करता। तो क्या भाव रहता है फिर उसका, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। किसी की वजह से हमको दुख आ रहा है तो हम तो उसके ऊपर गुस्सा करें। वो सब में संभाव संभाव रहता है, मतलब सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो उसको तकलीफ दे रहा हो या ऐसा कुछ। लेकिन बराबर है एकदम, बराबर है, धन्यवाद। लेकिन क्यों ऐसे वो देख पाता है समभाव से। भगवान बिकॉज में उसको स्थित है। आसक्ति, हाँ, मतलब इन सब से आसक्ति नहीं है कि मुझे कष्ट मिल रहा है या फिर हैप्पीनेस मिल रहा है, मतलब सुख मिल रहा है। बराबर, बराबर, ये सत्वगुण ही का रहता है ना, सत्वगुण में ऐसे रहता है जो यहाँ पे बताया गया है ना, कि इसमें वो घृणा नहीं करता और किसी में आसक्त भी नहीं रहता, है ना। लेकिन यहाँ पे भक्त का कैसे रहता है, भक्त कैसे समझता है। रहता है किसी को कोई प्रयास करना चाहेगा। भक्त को क्या लगता है, किसी से तकलीफ आती है, किसी व्यक्ति से उसको तकलीफ आती है, तो क्या समझता है भक्त। मेरे गत कर्म की वजह से मुझे तकलीफ आ रही है। यस। हाँ, तो भगवान ये मुझे मेरे किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया है ना, उसी की वजह से मुझे अभी दुख पहुंचा रहे भगवान, है, ऐसे वो सोचता है भक्त, है। तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे मोटा मोटी दोनों को एक जैसा ही समझाया है ना। ये थोड़ा सा उसमें सूक्ष्म अंतर रहता है, सत्वगुणी त्यागी और भक्त में, है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि एक ही है ऐसे, है। न अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से, है ना। तो ये अगर उससे किसी चीज से कष्ट भी आ रहा है उसकी शरीर को, है ना, तो भक्त क्या समझता है कि वो कष्ट मेरे पिछले कर्मों से ही आ रहा है, भगवान से ही वो आ रहा है, भगवान उसी की वजह से मुझे दे रहे हैं पिछले कर्मों की वजह से, है ना। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपने कर्तव्य करता है। जहाँ पे भी उसका कर्तव्य है ना, और जिस समय वो कर्तव्य करना चाहिए,
तो उस समय वो करता है और बिल्कुल उसको भय नहीं रहता किसी चीज का। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, जो भक्त है, जो अध्यात्म का अभ्यास करता है ना, तो उसे बुद्धिमान मानना चाहिए और संशय रहित मानना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो बोला है कि अशुभ कार्य से घृणा करता है ना? तो ये कैसे वो अशुभ कार्य रहता है, यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं बताया, आगे बताते हैं प्रभुपाद। तो ये हम अभी थोड़ा देखते हैं कि अशुभ कार्य मतलब जैसे अभी कोई सैनिक है, कोई क्षत्रिय है ना। जैसे अभी अर्जुन क्षत्रिय है, तो उसका नियत कर्म क्या है अर्जुन का, कि युद्ध करना, है ना, सामने वाले विरोधी पक्ष को, जो सैनिक है उनकी हत्या करना। तो किसी की हत्या करना ये शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है, क्या है? किसी को जान से मारना, शुभ कार्य होते हैं। किसी को जान से मारना कैसे कार्य है? अशुभ कार्य है प्रभु जी। हाँ, अशुभ कार्य है। तो ऐसे अभी अर्जुन का ये अशुभ कार्य है, तो अभी क्षत्रिय लोग बोलेंगे कि ये अशुभ कार्य है ना, तो नहीं चलेगा, है ना, ये उनका नियत कर्म है। तो ये यहाँ पे भाव है कि अशुभ कार्य को उनको घृणा नहीं करना है क्षत्रिय लोगों को, है ना। और ये शुभ कार्य से तो ये तो समझ में आता है। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ है। तो प्रभुपाद आगे इसका उदाहरण देते हैं, है ना? यहाँ पे नहीं दिया इसलिए बताया मैंने। इस श्लोक में आचार्यों का जो उपदेश है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोला है, यहाँ ये मेधावी शब्द आया है। तो ये मेधावी शब्द आया है 10वें श्लोक में, है ना। तो ये मेधावी को क्या बोला है, बुद्धिमान, है ना। तो इसका अर्थ बताते हैं आचार्य, ये मेधावी जो शब्द है, तो ये किसको बोल रहे हैं, जो सत्वगुण में त्याग करता है ना, जो सत्वगुण में स्थित है ना, उसको बोल रहे हैं मेधावी, बुद्धिमान त्यागी। तो क्यों उसको बुद्धिमान बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इस सत्वगुण में जो व्यक्ति का नियत कर्म है वो करते ही वो रहता है ना। और क्या है कि जैसे ये रजोगुण और तमोगुण में यहाँ पे बताया है ना, कि वो मोहवश, तो ये जो कम बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं, वो क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। और ये सत्वगुण वाले जो रहते हैं, वो किसी भी प्रलोभन से वो मोहित नहीं रहते, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, है ना। मतलब वहां पे जैसी है परिस्थिति, उसको उस तरह से देख पाते हैं। तो इसीलिए उनको ये मेधावी मतलब क्या बताते हैं आचार्यगण, मतलब जो लोग मोहित नहीं होते, है ना, इस प्रकार से इसका अर्थ बताते हैं। बाकी हमने चर्चा किया। तो आगे अभी ये कर्म के इसमें आगे का श्लोक कृष्णा बताते हैं कि नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागिस्त्य अभिधीयते। तो निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। तो कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को कि देखो, ये जो कर्मों को जो छोड़ता है ना, तो अभी 10वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से जो सत्वगुण है, जो कर्मों का उसने त्याग किया है ना, तो सही भावना से कैसे त्याग करता है, 10वें श्लोक में बताया था, है ना। तो अभी कोई बोलेगा कि क्या है, कर्मों को छोड़ देना है, वो तो आसान रहता है ना। कर्मों को छोड़ दिया तो ऐसे अच्छा ही है, टेंशन नहीं रहेगा।
है ना, ऐसे अगर किसी को लगेगा, है ना, तो 11वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसको शरीर मिला है ना, तो क्या बोलते हैं, वो कार्य को छोड़ ही नहीं सकता, बिना कर्म किए वो रह ही नहीं सकता, है ना, जो सर्वसाधारण व्यक्ति है। लेकिन तो इससे अच्छा है कि कर्म त्यागने से अच्छा क्या है कि कर्म के फल का त्याग करो, है ना, तो वही असली त्यागी है ना। तो पहले भी भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताया था कि नहीं कश्चित क्षणमपि, है ना, तो एक क्षण भी, है ना, जीवात्मा का स्वभाव जो है ना, तो वो एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, है ना, ऐसे पहले बताया था कर्मयोग के इसमें। तो वही बात बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है जिसने शरीर प्राप्त किया है, वो क्या करता है कि कभी कर्मों का परित्याग कर ही नहीं सकता, मतलब वो बिना कर्म किए शांति में रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वो कर्म करेगा ही, है ना। हाँ, तो इसलिए अच्छा है कि वो कर्म जो आप कर रहे हैं उसका कर्म का फल भगवान को दे दो, है ना, वही असली त्यागी है। प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं, देखिए भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, है ना, तो यहाँ पे भी बताया कि कभी कभी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, तीसरे अध्याय में भी बताया था, है ना। तो अतः वह जो कृष्ण के लिए कर्म करता है ना, तो कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, तो कृष्ण के लिए कर्म करो, और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, जो कर्मफल है वो खुद के लिए उसका भोग न करके कृष्ण को दे दो, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य, तो ऐसे भी उसका उदाहरण दे रहे हैं। इस्कॉन के जो भक्त है ना, वो कार्यालय में करते हैं, कारखानों में, है ना, वहां पे जाके बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और उससे कुछ वो उनको तनख्वाह मिलती है, कुछ कमाते हैं, उसे संघ को दान देते हैं, उसे यहाँ पे इस्कॉन में कृष्ण के कार्य के लिए दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है, तो इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, है ना, तो क्या है, वो सन्यासी है, असली त्यागी है, सत्व गुण वाले त्यागी है ना, भक्त है ना, इस प्रकार से हम उनको बोल सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया है ना, ये इसका वहां पे स्पष्ट रूप से वर्णन है। यहाँ पे बोला है कि कर्मों का परित्याग हम नहीं कर सकते, कर्मों फलों को आप त्याग करो, है ना, वही बात मैं बता रहा हूँ, तो कैसे करना है। तो हम बिना कर्म किए रुक नहीं सकते, है ना, तो जब तक हमारा ये शरीर है ना, तब तक हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो क्या बोला था भगवत गीता में, भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, तो बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते, है ना, इस प्रकार से वो श्लोक है, तीसरा अध्याय 5वां श्लोक। तो वहां पे भी बताया था कृष्ण ने। तो इस प्रकार से ये अगर बताते हैं कि कैसे कि कर्म करना अच्छा है, कर्मों का फलित और कर्मों का जो फल है ना, वो छोड़ देना असली त्याग है, सत्वगुणी त्याग है। तो 12वें में क्या बताते हैं, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फल भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। क्या बोलते हैं कि जो त्यागी नहीं है, तो अभी जो गलत प्रकार का है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो अभी इसका फायदा क्या है ना, कोई बोलेगा कि ये
कर्म फल त्यागने का फायदा क्या है ना? तो ऐसे अगर कोई नहीं करेगा, है ना, कर्म का फल त्याग नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? इच्छित, है ना, तो मतलब इष्ट, है ना, और अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है ना। तो ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, है ना। तो ये मृत्यु के बाद उसको क्या उससे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। ये तीन प्रकार के कर्म है ना, हम चर्चा करेंगे इसके। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें, लेकिन जो सन्यासी है मतलब क्या है कि जो इसका त्याग करता है ना, सत्वगुणी त्याग जो कर रहा है ना, तो उसको क्या होता है? सुख दुख नहीं आता, है ना। जो ये तीन प्रकार के सुख दुख आते हैं, है ना, ये नहीं आते, है ना, ये फायदा है ना। मतलब क्या है कि हमको कर्म नहीं लगते, है ना, इस प्रकार का त्याग करते हैं तो। और अगर त्याग नहीं करते तो कर्म लगते हैं, ऐसे सार में इसका अर्थ है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं? जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है ना। तो यहाँ पे अलग व्यक्ति के बारे में, तो प्रभुपाद अभी भक्त के बारे में बता रहे हैं। तो जो भक्त है अपने संबंध को जानते हुए कृष्ण के, वो सदैव मुक्त रहता है। मतलब वो जो कर्म करता है वो क्या करता है? कृष्ण के लिए करता है। जब कर्म करता है ना, तब वो जानता है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो मरने के बाद क्या होता है? उसको सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, तो इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे जो बोला है ना, कि इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित, है ना, तो क्या रहता है ये, है ना? तो इष्ट मतलब क्या रहता है कि जो स्वर्ग का आनंद है ना। मतलब समझो हमने कर्मों का फल त्याग नहीं किया, है ना, तो क्या होता है? हमको आज हमने पुण्य कर्म किया, है ना, उसका वो कृष्ण को उसका त्याग नहीं किया कर्मों पर, तो पुण्य कर्म क्या रहेगा? अपने पास रहेगा। सॉरी, तो ये पुण्य कर्म जो है वो क्या रहेगा? उसके अकाउंट में जमा होते रहेगा। और पुण्य कर्म करने की वजह से क्या हो जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा, है ना? मतलब ये इष्ट जो बोला है ना, वो ऐसे कर्म जिसकी वजह से वो स्वर्ग में जाता है ना। और अनिच्छित अनिष्ट, है ना। अनिष्ट मतलब क्या बताते हैं आचार्य? कि जिसकी वजह से, मतलब पाप कर्म जिसकी वजह से वो नरक में जाता है ना। और मिश्रित मतलब क्या रहता है? ये इष्ट और अनिष्ट, है ना, ये दोनों को मिक्स किया हुआ, है ना। मतलब क्या? जो पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है ना, ये दोनों का मिश्रण है। उनको मिश्रित कर्म होते हैं। मतलब थोड़े उसने पुण्य कर्म किए हैं, थोड़े पाप कर्म किए। तो ये क्या होता है? ऐसे अगर कोई रहेगा तो उसको मानव का जन्म मिलता है इस भूलोक में, है ना। जिसके थोड़े पाप कर्म रहते हैं, थोड़े पुण्य कर्म। इस प्रकार से इसके अर्थ बताते हैं आचार्यगण, है ना। ये इष्ट अनिष्ट और मिश्रित के, है ना। और कुछ बताते हैं? हाँ, तो ये श्लोक में क्या बताया कि हमने जैसे चर्चा किया कि ये श्लोक में अगर कोई त्याग नहीं करता, है ना, उससे उसके साथ क्या होता है, और त्याग अगर कोई करता है उसके साथ क्या होता है ना, ये हमने सीखा। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि पहले जो 12 श्लोक है ना, इसमें हमको भगवत गीता के पहले 6 अध्याय का उन्होंने सार रूप में दे दिया कि कर्म किस भाव से करना चाहिए, त्याग किस भाव से, कर्मयोग क्या रहता है। तो कर्मों को हमको छोड़ना नहीं है, बस कर्म फलों को क्या करना है? कृष्ण को दे देना है ना। ये हमारा भगवत गीता के पहले 6 अध्याय का सार फिर से एक बार 18वें अध्याय में बताया है ना। अभी समाप्त हो रहा है तो भगवत गीता, तो उसमें फिर से एक बार दोहरा रहे हैं उन्होंने जो चर्चा की। तो अभी कर्म के बारे में बताया, तो अभी 13वें श्लोक से कृष्ण क्या करते हैं जो उन्होंने अभी ये भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता के ज्ञान योग हमने चर्चा किया था कि पहले 6 अध्याय में क्या है? कर्म योग। दूसरे 6 अध्याय में क्या है? ज्ञान योग है ना। और फिर तीसरे 6 अध्याय में क्या है कि, सॉरी,
पहले 6 अध्याय में कर्म योग है, और दूसरे 6 अध्याय में भक्ति योग है ना, और तीसरे 6 अध्याय में ज्ञान योग है ना। इस प्रकार से है, हमने चर्चा किया था। तो अभी यहाँ पे जो ज्ञान योग है, कर्म योग का सार बता दिया कृष्ण ने, तो अभी ज्ञान योग का सार बताते हैं, है ना, जो 13वें अध्याय में आपने सीखा है। तो उसका सार ये 5-6 श्लोकों में बताते हैं, है ना। 13 से 18 में, 13 से 18 में एक ज्ञान योग का सार कृष्ण बताते हैं अर्जुन। तो अभी बता रहे इसके बारे में कि पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। तो कृष्ण क्या बताते हैं, हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है ना। तो ये कर्म कौन करता है, कर्मों का कर्ता, है ना। हमने देखा कि कर्म करने चाहिए, नियत कर्म करने चाहिए, और उसका फल भगवान को देना चाहिए। तो अभी के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो, है ना। तो अभी यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला कि वेदांत के अनुसार, है ना। तो ये वेदांत क्या है, पता है सबको, कि कैसे ये वेदों का सार है ना। तो किसने लिखा है वेदांत? व्यास मुनि ने लिखा प्रभु, व्यास मुनि ने। हाँ, हाँ, व्यास ने, है ना, जो वेदों का सार उन्होंने लिखा। तो वहां पे उसका, उसके अनुसार कृष्ण उनका मत दे रहे हैं, है ना, कि किसी भी कर्म के अ, जो कर्म होता है ना, तो उसकी अगर पूर्ति हो जाए, है ना, तो उसके कारण क्या रहते हैं, है ना, 5, उसका कर्ता कौन रहता है, तो 5 लोग मिलके, 5 कारण रहते हैं, 5 कारण मिलके वो कोई भी कार्य होता है, जब वो 5 कारण आते हैं। तो अभी यहाँ पे अर्जुन का जो प्रश्न है, त्याग और संन्यास का अंतर है ना। तो अभी ये कर्म योग के बारे में बताया कृष्ण ने, उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि कैसे कि ये त्याग और संन्यास जो है ना, वो एक ही है ना। तो हमको क्या करना है, जो त्याग करना है वो क्या करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है ना? और उससे क्या हो जाएगा, हमारी शुद्धि हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से कृष्ण ने बोला सार में। तो अभी किसी को लगता होगा कि ये कर्मों कर्म फलों का कोई त्याग करता है ना, तो उसकी शुद्धि कैसे होती है, कर्मों फलों का कोई त्याग कर देगा तो उसकी शुद्धि कैसे होती है ना। ऐसे किसी को प्रश्न आए, तो अभी उसका उत्तर कैसे दे रहे कृष्णा, तो उसके लिए ये ज्ञान योग से उसका उत्तर मिलता है ना। तो वो किस प्रकार से मिलता है, तो उसके लिए अभी पहली चीज कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान योग में, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म होता है, कोई भी जो कर्म होता है, तो वो 5 कारण रहते हैं, है ना, उसके। तो वही अभी प्रभुपाद वहां पे वो प्रश्न को वहां पे जो मैंने अभी बताया, वो प्रश्न को वहां पे प्रभुपाद तैयार कर रहे हैं, है ना। वो पूछ रहे हैं हमको, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक कर्म कुछ ना कुछ फल होता है ना। से कुछ ना कुछ कर्म फल आता है। तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामयी व्यक्ति को कर्मों के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं तो उसका फल तो आता है ना। और अभी प्रभुपाद ने इतने उदाहरण दिए कि कैसे कारखानों में जाके वो व्यक्ति काम करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, और फिर बाद में वो दान देता है ना। फिर वो दान देने से क्या होता है, उसको कर्मफल नहीं लगते, है ना, और उसको सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, है ना। हमने देखा कि उसको स्वर्ग में भी नहीं जाना पड़ता, नरक में भी नहीं जाना पड़ता, उसको यहाँ पे भूलोक में भी नहीं आना पड़ता, है ना। हमने कृष्ण ने खुद बोला है ना 12वें श्लोक में। तो मतलब उसको सुख दुख नहीं मिल रहा है। तो कैसे उसकी शुद्धि, तो भगवान बता रहे कि उसका उत्तर देने के लिए वेदांत दर्शन से उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार ये संभव है। वेदांत से बता रहे कृष्ण,
वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, है ना? तो 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता ले लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। तो अगर किस कर्म में सफलता आपको चाहिए तो ये 5 कारणों के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार, और स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्रों को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ तक अभी प्रभुपाद ने, अभी यहाँ से आगे दूसरा विषय बोल रहे प्रभुपाद। तो यहाँ पे अतएव किसी कर्म में सफलता चाहिए तो ये 5 कारणों पे हमको विचार करना होगा। तो यहाँ तक, अभी यहाँ से दूसरी बात बता रहे वेदांत के बारे में, है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि जो सांख्य है, तो उसका अर्थ क्या है, वो ज्ञान का आधार स्तंभ है। और वेदांत क्या है, उसको सब आचार्यों ने उसको स्वीकार किया है। और ये जो शंकराचार्य है ना, जो मायावादी के जिन्होंने शुरू किया है ना मायावाद, तो वो भी ये वेदांत को ऊपर उन्होंने खुद की टीका लिखी है ना? उनका भाष्य है, शारीरिक भाष्य है ना वेदांत के। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये वेदांत से ये जो बोल रहे हैं कृष्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है वेदांत। तो इससे हमको सुनना चाहिए, है ना? इस प्रकार से बताते हैं। चरम निर्णय परमात्मा के निहित है, अतएव शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा के निहित है ना? तो इससे मतलब ये चरम, इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा अगले श्लोक में जा रहा है ना? तो ये जो है अगला तात्पर्य है वो हम अगले श्लोक के बाद लेते, अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल जाएगा समझने में, है ना? तो यहाँ पे अभी इतना ही तात्पर्य का चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या बताया कि प्रभुपाद ने, ये वेदांत महत्वपूर्ण है ना? और ये जो 5 कारण है ना, ये जानने से हमको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कर्मों फलों का अगर हम त्याग करते हैं तो हमारी शुद्धि कैसे होती है ना? ये हमको समझ में आएगा। तो ये अभी पूरा हमको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे हमारी शुद्धि होती है ये कारण जानने से। तो अगला श्लोक देखेंगे, हमने आधा ही तात्पर्य यहाँ पे चर्चा किया, कि अगला श्लोक देखें फिर से इस तात्पर्य में आएंगे, है ना? तो हमको ये पूरा समझेगा। तो अभी हम आचार्यों का बात भी हम बाद में कर रहे हैं, है ना? 13-14 का एक साथ करेंगे। तो अभी 14वां श्लोक पहले देखते हैं, है ना? वो 5 कारणों के नाम यहाँ पे बताए हैं कृष्ण ने। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। क्या बोल रहे कृष्ण यहाँ पे, कर्म का स्थान, पहला जो कारण है वो क्या है, कोई भी कर्म होता है तो उसमें उसके स्थान, एक कारण है कर्म का स्थान, वो क्या रहता है, शरीर रहता है ना, जहाँ पे वो कर्म होता है। और कर्ता है ना, मतलब जो आत्मा है ना, जो शरीर में बैठा है वो कर्म करता है आत्मा के द्वारा। ये विभिन्न इंद्रियां, मतलब जिसके माध्यम से कर्म होता है ना? ये तीसरा कारण, 3 कारण बताए। एक तो शरीर, कर्ता और इंद्रियां। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, मतलब कोई भी कर्म जब करना है तो चेष्टाएं, मतलब हमको प्रयास करना पड़ता है ना? तो वो कोई भी अगर हमको कार्य करना है, कर्म करना है, तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तभी वो कार्य होता है। जो प्रयास है ना, उसी को चेष्टा, वो समानार्थी शब्द है। तो उसको विविध प्रकार के, है ना, एक कार्य करने के लिए विविध प्रकार के हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, विविध प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती है ना? तो इसीलिए बोला है कि अनेक प्रकार की चेष्टाएं, है ना, एक प्रकार की ही चेष्टा नहीं करनी पड़ती। तथा परमात्मा, तो 5वां जो अंतिम कारण क्या है, परमात्मा, भगवान, है ना? ये 5 के कारण है ना? तो ये है वो 5 कारण, क्या है कोई भी कार्य करने के लिए, कि उसमें एक कारण है कि परमात्मा, है ना? तो ये परमात्मा जो कारण है 5वां, ये क्या है, सर्वोच्च कारण है। ये 5 कारणों में
उच्च कारण कौन सा है? परमात्मा का। ये चार कारण तो क्या है? जीव से संबंधित है, पहले चार कारण, है ना। तो परमात्मा ये उच्च कारण क्यों है? क्योंकि वो भगवान से है, भगवान भगवान है ना। तो जीव से तो भगवान बड़े हैं, इसलिए वो उच्च कारण है ना। ये चार कारण किससे संबंधित है? जीव से संबंधित है। और ये पांचवा भगवान से संबंधित है। भगवान एक कारण है। तो अभी यहाँ पे हम आधा जो तात्पर्य हम छोड़ दिए थे उस पे आएंगे, है ना। समझ गया, जो पांच कारण है वो हमको पता चल गए। कोई दोहराना चाहेगा ये पांच कारण कौन से हैं? कौन से पांच कारण है जो कोई भी कार्य की पूर्णत्व उसमें प्राप्त होता है? हाँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरीर, हम्म। हम्म। कर्ता यानी आत्मा, और हमारी विभिन्न इंद्रियां, और अनेक प्रकार की जो हम प्रयास करते हैं उनको कार्य को करने के लिए, और सबसे जो प्रमुख है वो परमात्मा। धन्यवाद नोटिस। तो ये पांच कारण है और प्रमुख कारण है परमात्मा, है ना। तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। हमने जो छोड़ा था तात्पर्य, है ना। तो अतएव ऐसे शास्त्र की राय, है ना, ऐसे शास्त्र की राय मतलब क्या है? वेदांत की राय, है ना, ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो वेदांत क्या करें? माना है तो इसलिए हमको भी मानना चाहिए, और भगवान खुद बता रहे वेदांतों से, है ना। तो इसीलिए हमको उनको मानना है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे वेदांत की राय ग्रहण करनी चाहिए कि चरम नियंत्रण परमात्मा के निहित है ना। यहाँ पे कैसे बताया फिर प्रभुपाद ने चरम नियंत्रण? मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये पांच कारणों में चरम कारण कौन सा है, मुख्य कारण कौन सा है? परमात्मा है ना। तो ये कहाँ पे भगवत गीता में पहले भी कहा गया है ना। कहा 15वें अध्याय में, है ना, सर्वस्य च हम रधि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहणम च। फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते हैं। भगवान जो है उसको कुछ स्मरण कराकर, उसको कुछ भुलाकर, है ना, तो उसको क्या करते हैं? उसके पिछले कर्मों के जैसे ये इस जन्म में भी कर्म में लगाते हैं। और जो कृष्ण भावना भाविक कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो जो हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, है ना, तो जो अंतर्यामी है ना, मतलब परमात्मा के निर्देशानुसार, है ना, कृष्ण जो शास्त्रों में बताते हैं, गुरु जो हमको बताते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार अगर हम करते हैं तो क्या होता है? वो भक्ति हो जाता है, और भक्ति से हमको कुछ कर्म नहीं लगता। तो मृत्यु के पश्चात हमको कुछ कर्म नहीं लगता, है ना? तो अभी यहाँ पे उस प्रश्न का कैसे उत्तर मिला जो यहाँ पे प्रभुपाद ने पूछा था, है ना, कि कुछ ना कुछ फल होता है ना। जैसे कुछ कार्य होता है ना। तो अगर हम उसका फल जो है वो भगवान को दे देते हैं, है ना, तो हमारी शुद्धि कैसे होती है? तो अभी उसका उत्तर यहाँ पे हमको दे दिया प्रभुपाद ने अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्या बोलते हैं कि कृष्ण अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, है ना? तो मतलब क्या होता है? कोई भी कर्म हो रहा है, जैसे अभी प्रभुपाद ने उदाहरण लिया है कि कोई अगर जाके कंपनी में काम करता है, कारखाने में काम करता है ना, तो वो वहां पे जो काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वहां पे उसका कार्य पूर्ण हो गया, है ना। तो वहां पे कौन से कारण रहेंगे फिर, है ना? अगर कोई व्यक्ति कारखाने में जाके काम करता है ना, तो वहां पे उसका काम हो गया, तो उसके काम का परिणाम उसको मिल गया। तो किसकी वजह से उसको काम का परिणाम वहां पे मिलेगा? कारखाने में वो उधर का कर्मफल क्या मिल रहा है? उसको सैलरी मिल गई, है ना। समझो एक व्यक्ति है, वो जाके कारखाने में काम करता है और उसको महीने के आखिर में उसकी तनख्वाह मिल गई। तो क्या कारणों की वजह से उसको तनख्वाह मिल गई? बताइए कोई, क्या कारण होगा जिसके कारण उसको वहां पे तनख्वाह? वो फैक्ट्री में उसने काम किया है, हाँ। उसका मुआवजा हम्म। उसको मिल गया।
क्योंकि मालिक ने दिया है। हाँ लेकिन हम मालिक ने दिया है, लेकिन क्यों दिया उसके कारण, कारण क्या रहता है उसमें हमने वो चर्चा वहाँ किया। काम करता है इसके पांच लिए। प्रमुख कारण। हाँ, पांच प्रमुख कारण। कोई भी कार्य होता है, अभी हमने चर्चा किया ना यहाँ पे, तो कोई भी जो कर्म होता है ना, तो वो कर्म के कारण है ना, तो ये कारणों की वजह से है ना उसको तनख्वाह मिल गई, बराबर है भगवत गीता के अनुसार। तो वो उसका शरीर वहां पे गया, बराबर है, वो शरीर में उसका आत्मा भी था, उधर गया, अपने इंद्रियों से उसने हाथ पैर, अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से उसने उधर चलाए, है ना, किसी ने हाथ पैर चलाए, कोई बुद्धि से कोई सोचा, या वहां पे जो काम किया वो मशीन के लिए कुछ बुद्धि लगाई है, ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियां उसने इस्तेमाल की, और अनेक अनेक प्रयास किए उसने, है ना, अनेक अनेक कार्य किए। और फिर क्या है जो पांचवा है ना, परमात्मा, है ना, तो ये भगवान ने भी क्या की वहां पे, उसको वो सब सैंक्शन किया भगवान ने, है ना, इसीलिए जो कार्य हो गया वो 1 महीने तक कंपनी में जाके काम कर पाया, है ना। तो इसके पीछे क्या कारण थे, 5 कारण थे, ये 5 कारण थे। तो अभी क्या होता है, तो ये 5 कारण क्यों बताए भगवान ने, तो अभी क्या बताना चाहते हैं भगवान, कि देखो यहाँ पे परमात्मा है ना? तो ये परमात्मा के सम्मति से उसने 1 महीना वहां पे काम किया, फिर उसके बाद उसको सैलरी मिली, है ना। तो मतलब ये उसको जो सैलरी मिली वो भी क्या है, उसमें परमात्मा के सम्मति से उसको वो तनख्वाह मिली, और उसमें क्या है, पहले से ही वो भगवान से संबंधित है ना। उसको जो तनख्वाह मिल रही है ना, वो किसके सम्मति से मिल रही है ना? मतलब ये उदाहरण है ना। तो ऐसे प्रत्येक कार्य में होता है ना, कोई भी कार्य हो, है ना। जैसे अभी ये तो प्रभु जी लोग वहां पे कंपनी में जाके काम करते हैं, तो जैसे वो माता जी लोग प्रसाद भोग बनाते हैं भगवान के लिए, है ना। तो क्या होता है, उसमें भी ये 5 कार्य होते हैं, है ना। वहां पे भी उनका शरीर से वो शरीर लगता है ना? फिर जो माता जी है वो वहां पे वो भोग बनाने का कार्य करते हैं, उनके आत्मा करता है, और अपने इंद्रियों से क्या करते हैं, अनेक अनेक सब्जी कटिंग करते हैं, फिर आटा लगाते हैं, है ना। तो ये सब, और वो प्रयास करते हैं, है ना। और फिर परमात्मा भगवान जब सम्मति देते हैं तभी अच्छा भोग बनता है भगवान के लिए, है ना? तो ऐसे आप कोई भी कार्य में ये 5 कारण रहते हैं। तो अभी बताने की बात यहाँ पे है कि ये यहाँ पे जो प्रश्न उठा था, है ना, कि हम लोग कार्य करते हैं, उसका कर्म फल तो हमको मिलता है, फिर अगर कर्म फल भगवान को दे देते हैं तो कैसी शुद्धि हो जाती है हमारी। ये उसमें बताया कि 5 कारण, है ना, जो हमको कर्मफल मिल रहा है ना, वो किसकी वजह से मिल रहा है, उसमें से प्रमुख कारण कौन है, परमात्मा भगवान है। भगवान की सम्मति की वजह से हमको कोई भी कर्मफल मिल रहा है, और उससे क्या हो जाता है, वही कर्मफल जब हम भगवान को दे देते हैं, है ना, तो वो क्या रहता है, उनसे ही कनेक्टेड रहता है ना? नहीं तो क्या हो जाता है, अगर कुछ कर्मफल मिलता है और हम खुद ही ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको सुख दुख भोगना पड़ता है। तो इसीलिए जो कर्मफल मिला है वो क्या है, हमारा नहीं है, हम उसके प्रमुख कारण नहीं है। उसके प्रमुख कारण कौन है, परमात्मा उसके प्रमुख कारण है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, वो कर्मफल को त्याग कर देना चाहिए, है ना। जो कर्म है वो कृष्ण के लिए करना चाहिए, और उसी से हमारी शुद्धि होगी, है ना। तो ये कारण है ना। किसी को लगता है कि कैसे ये कर्म वो हो रहा है, तो इसका हम तात्पर्य देख लेते हैं। तो प्रश्न है तो हम पूछिए कुछ। प्रभु जी, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका कारण मतलब वो उनकी वजह से ही हुआ है, उसमें क्या परमात्मा को फिर दोष देते हैं क्या? हाँ, नहीं, अभी आगे आएगा वो विषय, लेकिन अभी आपने पूछा है तो संक्षिप्त में बताता हूँ। और इसमें जो मैंने बताया 13 से 18 तक है ना ये, तो उसमें 18 तक ये विषय आएगा, लेकिन अभी आपने पूछा है तो संक्षिप्त में बताता हूँ कि कैसे है। ये 5 कारण है ना। तो प्रमुख कारण उसमें बताया है कि परमात्मा है ना। तो लेकिन क्या होता है कि परमात्मा ने हमको एक स्वेच्छा भी दी है ना। नहीं तो सिर्फ परमात्मा ही कारण रहेंगे
तो क्या होता है, जो आगे उसका हमको उत्तर मिलेगा कि शास्त्रों में क्या बताया है हमको कि आप इस प्रकार से कर्म करो, इस प्रकार से कर्म करो, है ना। तो हमारे हाथ में भी कुछ है ना। तो लेकिन फिर वो शास्त्र को ही कुछ अर्थ नहीं बचेगा, इस प्रकार ये आचार्य उसका कारण देते हैं। तो मतलब जैसे आपका प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है ना, तो फिर उसमें भी परमात्मा ही प्रमुख कारण है। कर्म की सजा वो व्यक्ति को क्यों मिलती है ना, ऐसे आपका प्रश्न है। तो उसमें अपने आचार्य क्या उत्तर देते हैं कि देखिए, वो ये गलत कर्म है ना, तो उसमें भी परमात्मा है कारण। लेकिन अभी शास्त्रों में क्या बताया है हमको कि सही कर्म करो, है ना। तो अगर शास्त्रों में हमको सही कर्म करो बोला है, तो उसका हम कर पाते होंगे ना सही कर्म, तभी हमारे लिए बोला है ना। और हम कर पाते हैं, तो हमारे पास थोड़ी सी शक्ति दी है, इच्छा दी है ना, कि स्वेच्छा दी है भगवान ने, इसलिए हम अच्छे कर्म हम कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि आप बुरे कर्म छोड़ो और अच्छे कर्म करो, है ना। ये समझाते हैं शास्त्र सार में हमको, है ना। सिर्फ उतना ही नहीं समझाते, लेकिन तो शास्त्र को तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो अगर शास्त्र है मतलब क्या है कि हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, मतलब हम अच्छे कर्म कर सकते हैं तो हमारे हाथ में कुछ तो है ना? इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, वो आएगा अगले श्लोक में, उस समय हम फिर से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्ण। तो हाँ, कहाँ पे इसका अर्थ चर्चा किया था, है ना। तो अब इसका हम तात्पर्य देखते हैं और फिर हम आचार्य ने क्या बोला 13-14 के ऊपर। तो अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आता है, तो यहाँ पे जो कारण बताया है कि अधिष्ठानम स्थान है, वो क्या है, शरीर। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है ना। वो शरीर स्थान हो गया और कर्ता कौन है, आत्मा है, जिसका कर्म फल होता है। अतः वह कर्ता कहलाता है। जिसको वो कर्म फल मिलता है उसको कर्ता बोलते हैं। आत्मा आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। आत्मा को ही पता रहता है और आत्मा ही करता है। तो कहाँ बोला है ये, तो वेदांत और इसमें प्रश्न उपनिषद में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं प्रश्न उपनिषद में क्या बोला है, एष ही दृष्टा सृष्टा, है ना। मतलब वही वो देखता है, दृष्टा मतलब देखने वाला, वो सृष्टि करने वाला, कर्ता, है ना। तो वही क्या है, देखने वाला और करता है आत्मा। वेदांत सूत्र में भी बताया है ज्ञोत एवं तथा कर्ता शास्त्रवत शास्त्रवत्वात् शास्त्रार्थवत्वात्, है। तो क्या बोल रहे कि ये दोनों में बताया है कि कर्म के उपकरण इंद्रिय है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होता है, उसी का अर्थ बताया है। देखिए अभी जो इंद्रिया हैं, है ना, वो क्या है, उपकरण है, उनके माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। तो प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, और जब प्रत्येक कर्म जो होता है ना, तो उसके लिए पृथक मतलब अलग अलग विविध प्रकार के प्रयत्न होते हैं, चेष्टा होती है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। होता है ये जो कार्य रहता है, ये परमात्मा की इच्छा से होता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी भी कर्म से मानता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, जो कर्मा परमात्मा का सुन के, है ना, वो कर्म फल का त्याग करता है या भक्ति में आ जाता है ना, कृष्ण भावना में आ जाता है, तो क्या होता है, उसको कोई कर्म नहीं लगता, उसको पाप और पुण्य से वो मुक्त हो जाता है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, उसको कर्म नहीं लगते, हम बोलते हैं।
तो सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। क्यों ऐसे है? क्योंकि वो मुख्य कारण है परमात्मा, तो इसीलिए सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। तो ऐसे ये 13-14 श्लोक हो गए। तो आचार्य क्या बोलते हैं इसमें? तो यहाँ पे जो बताया है कि उसकी जो शुद्धि होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे तात्पर्य में कि यहाँ पे जो कर्ता बोला है ना, हमने बोला कर्ता मतलब क्या है कि आत्मा है ना। इन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, कर्ता मतलब जो है वो क्या है कि ऐसे अहंकार है ना, जो कि आत्मा को शरीर से क्या करता है, बांध के रखता है। तो बोलते हैं कर्ता मतलब क्या है, वो अहंकार है ना। क्यों वो ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि अगले श्लोक में आता है कि भगवान बोलते हैं कि जीव कर्ता नहीं है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जीव कर्ता नहीं है, तो क्या है वो, एक अहंकार है, जो आत्मा और शरीर को एक जगह पे रखता है ना। तो अगला श्लोक देखेंगे तो हमको ये ज्यादा समझ में आएगा, है ना। फिर से मैं बताता हूँ, अभी उतना आपको समझा नहीं होगा, तो फिर से हम इसकी चर्चा करें। जो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी कार्य होने के लिए सम्मति करते हैं। और जो जीव रहता है ना, फिर क्या करता है, परमात्मा की जब सम्मति आती है ना, तब वो कार्य करता है, उसको बुद्धि आती है कि क्या करना है ना। और तो यहाँ पे जो भगवान है, या ऐसे हमको पूरा डिटेल में नहीं बताते है ना, बस वो सम्मति देते हैं। तो जीव की जो शक्ति है वो भगवान से आती है ना। ये नहीं बताया है आचार्य ने। तो अभी किसी को लग सकता है कि यहाँ पे तो शरीर बोला है जीव का, है ना। तो ये जो जीव, तो जो मुक्त भक्त होते हैं है ना, जो भक्ति में प्रगत होते हैं है ना, तो उनके पास तो ये भौतिक स्तर पे वो नहीं होते है ना, तो उनको शरीर नहीं होता। तो वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। जो लोग शरीर के स्तर पे नहीं है ना, तो यहाँ पे बोला है ना कि शरीर कर्म का स्थान क्या है, कि शरीर है ना। वो और वो कर्म कैसे करता है कि इससे इंद्रियों से कर्म करता है ना? इस प्रकार से अभी बोला कृष्ण ने। तो आचार्य, तो फिर अभी किसी को प्रश्न आ सकता है कि ये जो भक्ति में बहुत बड़े लोग हैं है ना, उनका शरीर तो आध्यात्मिक रहता है, जिनकी प्रगति हो गई है भक्ति में। तो ऐसे आध्यात्मिक शरीर में कैसे उनका फिर उनका शरीर वो कारण बन सकता है, कर्म का कारण बन सकता है ना, ऐसे किसी को लग सकता है। तो बोल रहे कि जो भक्ति में बड़े रहते हैं, तो उनके पास तो भौतिक शरीर नहीं, तो आध्यात्मिक शरीर रहता है। लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर को भी इंद्रियां रहती है ना। तो वो अपने आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियों से कार्य करते हैं, है ना। ये उसका उत्तर दिया है ना।
क्योंकि जो भक्ति में आगे है ना, उनको भौतिक शरीर नहीं होता, तो उनके पास भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियां नहीं है ना। तो इसीलिए वो अपने आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियों से कार्य करते हैं, है ना, ये बताया यहाँ। अच्छा, तो ये हो गया 13 और 14 के बारे में। तो आगे अभी और इसमें बताते हैं। जो प्रश्न है प्रभु जी का, उसका भी उत्तर मिल जाएगा 18वें श्लोक तक, है ना। 18वें श्लोक में ये जो ज्ञान की बातें बताई हैं उसमें मिल जाएगा। तो अभी 15वां श्लोक हम देखते हैं, तो क्या है। शरीर वांग मनो वीर्य वीर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। क्या बोल रहे हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तो यहाँ पे आ गया, देख थोड़ा सा भी शुरू हो गया वो आना। उचित और अनुचित, तो 2 प्रकार के कर्म करता है व्यक्ति। कैसे करता है व्यक्ति कर्म। मन, है ना, कोई अपने मन से करता है, कोई वाणी से करता है ना, और कोई शरीर से करता है। 3 प्रकार से कर्म होते हैं। और कौन से कर्म होते हैं, उचित या अनुचित। तो इसके कारण क्या रहते हैं, ये 5 कारण रहते हैं। इनकी वजह से वो उचित या अनुचित कर्म कर पाता है। तो अभी देखिए तात्पर्य में क्या बोल रहे प्रभुपाद। इस श्लोक में उचित और न्याय तथा विपरीत, उचित अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्र के आदेशों की अवहेलना की जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सही कार्य रहता है ना, वो क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार होता है उचित, और जो अनुचित है शास्त्रों के उल्टा होता है, उसको अनुचित। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उचित रहे या अनुचित, है ना, उसमें क्या लगते हैं, ये 5 कारण रहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अभी इसको आचार्य कैसे समझाते हैं। हम्म। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है ना, कि ये जो नहीं, वो अगले का है। ठीक है। तो विशेष यहाँ पे मुद्दा बोला नहीं है। ठीक है। तो यही है कि अभी यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि कैसे 2 प्रकार के कार्य होते हैं, उचित और अनुचित, और वो दोनों कार्यों के लिए क्या रहता है, 5 कारण रहते हैं, है ना। और वो 2 कार्य किससे किए जाते हैं, शरीर, मन और वाणी से किए जाते हैं। 16वां देखते हैं। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्येत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तो अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप से मैं नहीं देखता। तो अभी क्या बता रहे हैं कृष्ण, कि अगर कोई समझता है, यहाँ पे जो वेदांत से बताया गया है कि कोई भी कर्म के 5 कारण होते हैं, है ना? ये 5 कारणों को अगर कोई स्वीकार नहीं करता, है ना, तो क्या है, वो व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, और उसको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। सही ज्ञान क्या है, कि कोई भी कर्म के 5 कारण होते हैं, है ना? वही क्या है, सही ज्ञान है। प्रभुपाद इसमें क्या बताते हैं, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या लगता है कि परमात्मा तो वहां पे है ही नहीं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही कर रहा हूँ। उसको लगता है कि मेरे शरीर में परमात्मा नहीं है मित्र के रूप में, है ना? तो यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिय भौतिक कारण है, लेकिन वो क्या बोलता है, हाँ ठीक है, ये तो 4 कारण है मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम जो मुख्य कारण
तो स्वयं भगवान है ना, ये उसको नहीं दिखता परमात्मा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को नहीं देखे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, चार जो दिखते हैं उनको ही नहीं मानना चाहिए, अभी तो परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। अभी 16वें कार्य हम देखेंगे आचार्य क्या बोल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे अगर कोई जो व्यक्ति है ना, वो खुद को ही कर्ता मानता है ना, तो क्या होता है, तो वो जो देख रहा है ना, सही रूप से नहीं देख रहा, हमने देखा है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, उसको मूर्ख बोला है ना। और उसकी जो बुद्धि है ना, तो वो क्या है, अकृत बुद्धित्वात् है ना, अकृत बुद्धित्वात् है ना, तो कुबुद्धि है उसकी है ना, तो सही बुद्धि नहीं है, इस प्रकार से बताते हैं। और वो क्या है, ऐसा व्यक्ति अंधा है, ठीक से नहीं देख पा रहा है। तो जीव जो कार्य करता है वो भगवान की सम्मति, परमात्मा की सम्मति उसको लगती है ना? और वो क्या रहता है, अपने शरीर और इंद्रियों के ऊपर वो निर्भर है ना? और अगर कोई बोलता है कि सिर्फ जीव ही कर्म करता है, तो क्या है, वो मूर्ख व्यक्ति है और उसके पास ज्ञान नहीं है, वो ठीक रूप से नहीं देख पा रहा, वही बोल रही। तो उसको पश्यति अकृत बुद्धित्वान न स पश्यति। अगर कोई बोलता है कि मेरी शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, तो क्या करेगा, वो ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में ही रहेगा। यहाँ तक अभी हमने देखा 16वें, तो जो यहाँ पे जो ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, तो ये 18वें तक हम बताते हैं बोला, 16वें तक हमने देखा। तो अब इसमें अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है, समय हो गया है।